नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में आज बीजेपी की झुग्गी सम्मान यात्रा पटपड़गंज पहुंची, जहां आदेश गुप्ता ने झुग्गी वासियों को आश्वस्त किया कि बीजेपी समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी और जहां झुग्गी वहीं मकान हमारा ध्येय है। आज की यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समित पात्रा ने नेहरू कैंप पर संबोधित कर प्रारंभ करवाया। उनके मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच में आया है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस देश के सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जब हमारी बहनें, हमारी माताएं जो झुग्गी झोपड़ी गांव देहात में रहती थी, उनको चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती थी, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया सभी बहनों को, माताओं को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर कनेक्शन और चूल्हा मुफ्त दिया जाएगा। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। सौभाग्य का विषय कि जिस प्रदेश से मैंने अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया, दिल्ली प्रदेश, वहां के एक बहुत महत्वपूर्ण झुग्गी सम्मान यात्रा कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं आयोजकों को और खास करके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया। बंधुगण, पहली बात तो है कि मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं। आज और कल, मुझे लगता है आज शाम तक या कल सुबह तक, भारतवर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है और वह कीर्तिमान होगा भारतवर्ष में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन कोरोना का लग। वह उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रवक्ताओं की संगठनात्मक बैठक जिला कार्यालय यमुना विहार में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता मीडिया प्रवक्ता दीपक चौहान ने की है, जिसमें लोकसभा के समस्त जिला, मोर्चा और मंडल के प्रवक्ता उपस्थित रहे। बैठक में दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता सारिका जैन, जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल और जिले की समस्त प्रवक्ताओं की टीम उपस्थित रही। सारिका जैन ने बोलते हुए कहा कि प्रवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आगामी झुग्गी सम्मान यात्रा में झुग्गियों में रहने वाले हमारे परिवार में छुपी हुई प्रतिभाओं को हमने तराशा है और उनको विभिन्न क्षेत्रों में गति देकर आगे बढ़ाना है। वहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिल्ली के मंगोलपुरी में भव्य शोभा यात्रा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और विधायक राखी बड़लान शामिल हुई। आज देश भर में सनातन धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के मंगोलपुरी में भी देखने को मिला, जहां वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और विधायिका राखी बड़लान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के लोगों ने विधायक राखी बड़लान को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान राखी बड़लान ने समाज में महर्षि वाल्मीकि द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया और सभी को उनके मार्गदर्शन पर चलने का संदेश दिया। देखिए, आज का पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था है पूरे देश की वाल्मीकि भगवान के अंदर। रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी का आज जन्मोत्सव दिवस है। और अगर मंगोलपुरी विधानसभा की बात करें तो मंगोलपुरी विधानसभा में लगातार 44 सालों से यात्रा आज के दिन आयोजित की जाती है और मैं पूरी मंगोलपुरी के वाल्मीकि समाज की ओर से पूरे देशवासियों को आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि को तो याद किया है, लेकिन इससे आगे बढ़कर आपको और हमें महर्षि वाल्मीकि के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश भी करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी कार्यालय में आगामी चुनाव के मद्देनजर आम लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, शुद्धिकरण, विशेष कैंप और अभियान की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी गीतिका शर्मा ने कहा कि 1 से 30 नवंबर 2021 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और शुद्धिकरण का कार्य राष्ट्रीय चुनाव आयोग के आदेशानुसार चलाया जाएगा। स्पेशल समरी रिवीजन 2022 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और ये स्पेशल समरी रिवीजन पूरे भारत में चलेगा 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक। ये स्पेशल समरी रिवीजन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? स्पेशल समरी रिवीजन 2022 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और ये स्पेशल पूरे भारत में चलेगा 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक। ये स्पेशल समरी रिवीजन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वहीं नॉर्थ वेस्ट जिले में क्राइम की रोकथाम के लिए डीसीपी उषा रंगनानी के दिशा निर्देशानुसार रोको टोको अभियान चलाया गया। इस मुहिम में थाना जहांगीरपुरी के अंतर्गत शाह आलम बांध पर जिले के हर थाने में 5 पुलिसकर्मी शामिल हुए हैं। वहीं मौके पर एसीपी संजय दराल और जहांगीरपुरी थाना अध्यक्ष ने भी मोर्चा संभाला और सभी आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर चेकिंग की गई। तो जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने के लिए ऐतिहासिक बदलाव कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सफेद वर्दी पर दाग लगाने वाला एक वीडियो मॉडल टाउन ट्रैफिक सर्कल से सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस अलग अलग जगहों से दोपहिया वाहनों को नो पार्किंग के नाम पर उठाकर लाती है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा छोड़े गए दलाल कागज जांचने के नाम पर वाहनों के मालिक से उगाही करते हैं। इसकी जानकारी ट्विटर पर वायरल हो गई है, जिसके बाद कई लोगों ने ट्वीट कर अपनी परेशानियों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बताया, जिसके बाद आला अधिकारियों ने ट्वीट कर जवाब देते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या हुआ आपके साथ? यार मैं वहाँ खड़ा था मोनेस्ट्री के पास, अपने भाई के पास जा रहा था, तो वहाँ गाड़ी लगा दी मैंने। हाँ, तो मेरी गाड़ी उठा ले गए ट्रैफिक वाले, तो बोले 2000 रुपये का चालान होगा तब तुम्हारी गाड़ी छूटेगी। मैंने भैया यार अभी तो आया हूँ, मैं तो अपने भाई से मिलने गया मोनेस्ट्री, तो वो चालान की बोलने लग गया, सब कुछ था मेरे पास, कागज आगज सब दिखा रहा था। तो भी इन लोगों ने गाड़ी उठा के मेरी बंद कर दी। तब तो बोला कि चल किसी से बात करा, बोला साहब से बात कर ले, 500 रुपये ले दे के मैटर ख़त्म हो जाए। गाड़ी चला रहा था सर, ट्रैफिक पुलिस वाले ना पकड़ ले सर, उनने ना मतलब चलान काट लिया हमारे। बोल रहे थे ले दे के, बोल रहे थे 3,000 रुपये मांग रहे थे सर। उसमें से मैंने ना मतलब उनके साथ जो था उनको मतलब उनने 1,000 रुपये ले लिए उनसे ले दे के। उसके बाद गाड़ी छोड़ दी आपकी? जी सर, छोड़ दे सर। वहीं दिल्ली सरकार ने बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया है। उन्होंने घोषणा की है कि बारिश से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका सरकार भरपाई करेगी, किसानों को इससे राहत पहुंचेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया है। देश के ज्यादातर इलाकों में हो रही बेमौसम बारिश आम आदमी के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। मानसून की शुरुआत से ही देश के ज्यादातर इलाकों में थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में लगातार तेज बारिश हो रही है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में हो रही इस बेमौसम बरसात ने तैयार फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार किसानों के इस नुकसान को अपनी क्षमता के अनुसार कम करने का प्रयास जरूर कर रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शहर में खेती करने वाले किसानों के नुकसान को कम करने की दिशा में मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उन्हें 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि किसानों की फसलें बेमौसम बारिश से खराब हो गई है। किसान दुखी हैं, आप दुखी मत हो, हमेशा की तरह सरकार आपके साथ है। मैं अपने दिल्ली के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं
आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, आपकी सरकार है ना, हम आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। आपकी सरकार हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी है। तो मैंने इस बार भी आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। बहरहाल विपक्ष चाहे जो भी कहे, लेकिन एक बात तो साफ है कि केजरीवाल सरकार ने मुआवजे का फैसला लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कानपुर में इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन लिखी हुई बिजनेस इनवॉइस जारी होने से हड़कंप मच गया है। दरअसल एक कारोबारी अपनी बिजनेस इनवॉइस की पर्ची पर इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन लिखकर पर्चा काट रहा है। इस पर्ची के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और कारोबारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस कारोबारी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जब दुकान से कोई सामान खरीदता था तो दुकानदार बिल की पर्ची में जिहादी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल रबड़ कारोबारी की यह पर्ची सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक इस प्रकार की चीज़ हमारे पुलिस के संज्ञान में आई है कि एक दुकानदार जो इधर मेस्टन रोड पे है, उसके जो इनवॉइस है, जो बिल होता है, उस पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। इसका हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, इसका पूरे प्रकरण को, और उस व्यक्ति की पहचान भी हो गई है और उसको तलब किया गया, उससे बातचीत की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के उपरांत और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी, जो भी लीगल एक्शन होगा, उसको किया जाएगा। देखिए,